आप सब लोगों का ARS न्यूज़ में खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ARS के न्यूज़ के सामीन और नाज़रीन, आज हमारे साथ जो स्टूडियो में बैठे हैं वो रोहेल अली हैं, जो एक अच्छे मोटिवेशनल हैं और अच्छे स्पीकर्स हैं। तो आज आप उनसे बात करेंगे एक तारीफ़ के हवाले से, एक गुड कम्प्लीमेंट्स के हवाले से, कि जो एक तारीफ़ है ये हमारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत की हामिल है। अस्सलाम वालेकुम रोहेल अली साहब। वालेकुम सलाम। आप तारीफ़ के बारे में जिक्र कर रहे हैं तो तारीफ़ एक ऐसी चीज़ है जो हर बंदा सुनना चाहता है, हर लिहाज से, हर मुहाज पे अपनी तारीफ़ सुनना चाहता है। मिसाल के तौर पर आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, क्यों पहनते हैं? ताकि आप अच्छे नज़र आए। आप जब गली मोहल्ले से गुजर रहे हो, जब आपको कोई अपना देखे तो आपको अच्छे अल्फाज में याद करे, आपकी तारीफ़ करे, आपको बोले आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, आपकी पैंट बहुत अच्छी है, आपकी शर्ट बहुत अच्छी है। या अगर आपने शलवार कमीज़ पहनी हुई है तो वो आपको बोले बहुत प्यारी शलवार कमीज़ है, आप बहुत अच्छे लग रहे हो इसमें। आप इस वजह से इतनी मेहनत करते हो। अच्छा रोहेल अली साहब, वैसे आजकल का जो मौजूदा दौर चल रहा है, यहाँ पे ये बात तो सच है कि हर इंसान जो अपना एक काम कर रहा है तो वो इसी अपने एक अच्छे, मतलब उसकी यही थिंकिंग होती है कि वो एक गुड कम्प्लीमेंट्स के उन पर रिस्पॉन्स दे रहा होता है कि मुझे अच्छे कम्प्लीमेंट्स आएँ। लेकिन मोस्टली आपने देखा होगा कि बहुत से लोग इस तरह के भी होते हैं जो तारीफ़ के बजाय खुशामद करते हैं। ठीक है, तो इस हवाले से, खुशामद के हवाले से थोड़ा सा ब्रीफ कर लें कि तारीफ़ और खुशामद में मतलब थोड़ा सा डिफरेंस आप बता दें हमें, हमारे लिसनर्स को, कि ये क्या चीज़ होती है। क्या ये दो अलग अलग चीज़ें हैं या दोनों एक ही चीज़ें हैं? जी, ये दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तारीफ़ हक़ाइक़ पर मबनी होती है। सही। तारीफ़ जो होती है वो आंखों देखा हाल होता है। आप उसको बता रहे होते हो कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आपका काम बहुत अच्छा है, आप अच्छे तरीके से काम कर रहे हो। सही। वो हक़ाइक़ पर। और खुशामद इस चीज़ को कहते हैं, जैसे आप समझ लें कि कमज़ोर सा लड़का है, हड्डियाँ वगैरह उसकी नज़र आ रही हैं, आप चलते चलते उसको कह देते हो कि यार आप तो ऋतिक रोशन जैसे लग रहे हो मुझे। सही। तो पहले तो जब वो पहली दफ़ा ये सुनेगा तो उसे तो ऐसे लगेगा कि आपने मजाक किया कोई उसके साथ। लेकिन फिर वो थोड़ा सा आगे जाता है, कोई और आदमी उसे मिलता है, वो उसे बोलता है यार आपकी बॉडी तो ऋतिक रोशन जैसी लग रही है। सही। तो फिर वो इसे इग्नोर करेगा। लेकिन करते करते तीसरा आदमी, चौथा आदमी, यहाँ तक कि पांचवा छठा आदमी उसे बोल देता है ना कि यार आप तो ऋतिक रोशन जैसे लग रहे हो, आपका स्टाइल, आपकी बॉडी, आपका बॉडी स्टाइल, जिसे वॉकिंग स्टाइल जिसे बोलते हैं, आप तो बिल्कुल ऋतिक रोशन की कॉपी हो। तो एक वक्त ऐसा आता है कि वो भी बंदा आईने में एक दफ़ा देखता है सही कि यार क्या वाकई मैं लग रहा हूँ। अच्छा। तो ये होते हैं कि खुशामद करना, ऐसे कि आप किसी आम से आदमी को या मतलब कि झूठी तारीफ करने को खुशामद कहते हैं, मतलब वो सही हो गया, मुतासिर हो जाए। मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि आप खुशामद वो चीज़ है कि अगर आप किसी इंसान को उसकी बारे में कोई ऐसी चीज़ बता रहे हैं जो उसमें नहीं है, तो आप उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के बयान कर रहे हैं, तो वो खुशामद के मायने में होगा। वैसे देखें, इस तरह का मौजूदा जो इस वक्त दौर चल रहा है, तो इसमें मुझे लगता है कि तारीफ से ज़्यादा लोग खुशामद को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। देखिए, लोग क्या सही है? वो लोग जो खुशामद में आ जाते हैं, लोगों की बातों में आ जाते हैं, वो ज़लील भी तो होते हैं। जी बिल्कुल। अब समझ ले आपने कभी दंगल लड़ा नहीं है। कुश्ती जो होती है अक्सर गांव के इलाकों में कभी आपका विजिट किया हो तो उधर कुश्ती का मुकाबला होता है जिसमें दो पहलवान आपस में लड़ रहे होते हैं, एक दूसरे को गिराने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब आप एक आम से सादे से इंसान को बोल दें यार तुम तो बहुत बड़े कुश्ती लड़ने वाले हो, आपका स्टाइल, आपका जो जिसामत है, आप तो इस आदमी को हरा सकते हो, हालांकि वो ऐसा आदमी है जो पिछले 5 सालों में किसी से नहीं हारा। सही। आप एक दफ़ा बोलोगे वो मजाक समझेगा, इग्नोर करेगा। वही दूसरा आदमी उसको अगर ऐसी बात बोल दे यार आप तो इस पहलवान को हरा सकते हो, आपकी जिसामत अच्छी है, आपका सब कुछ अच्छा है, आप तो बहुत बड़े पहलवान बन सकते हो, फिर वो हो सकता है कि इग्नोर करे, लेकिन अब उसके दिमाग में ये बात खटकना शुरू हो जाएगी। करते करते अगर वो तीसरा आदमी उसे यही बोल दे, चौथा बोल दे, पांचवा, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि वो मुकाबले के लिए उस पहलवान को दावत दे देगा। और यकीन करें वो दिन उसकी जलालत का सबसे बड़ा दिन होगा। सही हो गया। ये होता है खुशामद में आना। थैंक यू सो मच रोहेल अली साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। तो लिसनर, आज का जो हमारे साथ टॉपिक था वो तारीफ़ के हवाले से, तो यहाँ तक आपने तो इस चीज़ को रियलाइज़ कर लिया होगा कि तारीफ़ और खुशामद में क्या चीज़ है। तो अगर आपको कहीं आपकी आइंदा आने वाली ज़िंदगी में कभी आपके साथ ऐसा एक वाक़या हो या ऐसा इंसिडेंट हो कि एक ऐसा इंसान आपको इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स दे जो चीज़ आपके अंदर ना हो, तो एक मरतबा खुद अपनी सेल्फ़ के बारे में ज़रूर सोचिएगा और उसके बारे में थोड़ा स्टडी कर लीजिएगा क्या गोया वो चीज़ आपके अंदर है या नहीं।
کہ وہ انسان آپ کے بارے میں واقعی اچھی چیز بیان کر رہا ہے یا واقعی ایسا ہی ہے یا نہیں. اگر وہ ایسا نہیں ہے تو آپ کو دنگل لڑنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے, اس انسان سے لڑیں جو اس طرح کے آپ کو نیگیٹو کمپلیمنٹس کر گئے. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ بہت جلدی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ARS نیوز پہ آپ سے ملاقات ہوگی, اور اگلے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ روہیل علی کے ساتھ پھر سے ہم ملاقات اور ان کو دعوت شرکت دیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.